बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मे तकी ऑफिशियल। क्या हाल है आप सबका? सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखें और सबके घरों में खैर व बरकतें और अपनी रहमतें रखें। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी इवनिंग रूटीन के जो आफ्टरनून का मेरा टाइम होता है, इवनिंग का टाइम होता है, वो मैं किस तरह से स्पेंड करती हूँ, मेरी क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं उस टाइम। तो वैसे तो जो मैं अभी कपड़े आयरन कर रही हूँ ये मेरा हमेशा ही काम मेरा जो था मैं वीकेंड्स के लिए रखती हूँ, क्योंकि वीकेंड्स में ये होता है कि मैं टाइम होता है और मेरा ये मेन काम ये होता है कि मैं जो सारे कपड़े होते हैं अपने अपने बच्चों के जो आयरन करके लटका देती हूँ। और हस्बैंड का ऐसे नहीं कहूँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो इस मामले में बड़े टची, उन्हें किसी की आयरन किए हुए कपड़े पसंद नहीं हैं। अगर मैं आयरन करके लटकाती भी हूँ तो वो दोबारा से उसको आयरन करते हैं और उनको अपना ही आयरन किया हुआ पसंद है। इस वजह से आपने कभी वीडियोज़ में मुझे देखा भी नहीं होगा ना कि मैं उनके कपड़े आयरन कर रही हूँ, तो हमेशा से उन्हें खुद ही आयरन करना पसंद है। तो यहाँ पे जी अभी मैं कपड़े आयरन करी थी क्योंकि अभी सिचुएशन पिछले दिनों कुछ इस तरह से थी कि बच्चों के आपको पता है कि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, आपके घर में भी बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे होंगे, आपके घर में भी जो बच्चे हैं उनके भी जिस जिस स्टैंडर्ड्स में वो हैं तो वो फिर समर ब्रेक से पहले एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं। तो मेरी बेटी के भी एग्ज़ाम्स चल रहे थे, उसमें मैं बिज़ी थी और इस वजह से मैं जो हूँ इकट्ठे से कपड़े वीकेंड पे, इसका मुश्किल वाला पेपर था वीकेंड के बाद, तो मैं नहीं कर पाई। तो आज मैंने सोचा कि मैं अपना कपड़े जो हैं वो कल के लिए आयरन कर लूँ और बच्चों की कुछ शर्ट्स वगैरह कर लूँ। तो ये जी मेरी शर्ट थी, ये मैंने ली थी अलकरम से। अलकरम पे बहुत अच्छी सेल थी, अभी आप सभी को पता है कि बहुत अच्छी जो हैं वो ऑफ़र्स आई हुई हैं, बहुत अच्छी सेल्स आई हुई हैं। तो मैंने स्ट्रेच शर्ट ली थी, मुझे बहुत मुनासिब मिली थी और ये कलर मेरे पास नहीं था तो मैंने बस उठाने वाली बात की, क्योंकि आजकल स्टिचिंग भी आपको पता है इतनी महंगी, अगर आपको बहुत अच्छी प्राइस पे ऑफ पे मिल जाए तो इसमें क्या बुराई है। तो इसके साथ फिर मैंने दुपट्टा डाई हुआ ले लिया था। दुपट्टे पे जी मैंने करवा ली पीको, और मुझे सिंपल पीको ही पसंद है। और तो यहाँ पे ये देखिए पीको जो है वह कभी कभी थोड़ी सी मुड़ जाती है, तो इसके एजेस को मैं सीधा कर करके इसके सारे कॉर्नर्स को मैं सीधा कर लूँगी सारी तरफ से, और फिर इसके बाद जो है बाकी का दुपट्टा फिर मैं आयरन कर लूँगी। तो बस ये अपना मैंने एक सूट कर लिया था जो मैंने पहनना था, फिर अगले दिन देखी जाए क्योंकि कभी चल रहे थे एग्ज़ाम्स, और साथ साथ फिर बच्चों के कपड़े भी कर लिए थे अपने बच्चे के। तो बड़ा कन्वीनियंट और ईजी रह जाता है ना जब आप इकट्ठे करके कपड़े हैंग कर देते हैं। बच्चों ने कहीं पार्क जाना है या बाहर जाना है या कुछ कहीं भी निकलना है आपने, तो फिर उस टाइम मुझे लगता है कि बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो हमेशा से आयरन करके रखती हूँ, मेरे कपड़े हमेशा से बच्चों के आयरन हुए रखे। तो यहाँ मैंने इसकी शर्ट्स वगैरह भी आयरन कर दी थी, और एक आध दफ़ा मैंने अपनी हेल्पर से भी आयरन करवाई थी, लेकिन आप यकीन जाने कि वो बहुत ही गंदी आयरन करती थी। और बस उसके बाद तो मैंने तौबा कर ली। एक तो डस्टिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं करती हेल्पर्स, और एक आयरन, तो फिर उसके बाद से तो मैंने तौबा कर ली। हाँ, कोई खुशकिस्मती से अगर कोई बहुत अच्छी आपको हेल्पर मिल जाए तो A1 ये काम करती हो तो एक अलग बात है, अदरवाइज़ उसके बाद से तो खैर मैंने तौबा कर ली थी और मैं खुद ही करती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने सारी शर्ट्स ऊपर नीचे करके हैंग कर दी थी, अपने बेटे की शॉर्ट्स भी अंदर हैंग कर दिए थे। और ये आपको मैं दिखाती हूँ अपना अपनी शर्ट जो मैंने अलकरम से ली थी। तो ट्राउज़र मेरे पास ऑलरेडी था पहले से और दुपट्टा मैंने ले लिया था, तो ये मैंने अपने रेडी कर लिए। और अब मैं चलूँगी जी किचन में, और किचन में है कि बर्तन रखे हुए थे, और थोड़े तो नहीं थे, खैर काफ़ी बर्तन थे। तो मैंने सोचा कि मैं पहले जो क्लीन अप कर लेती हूँ बर्तन वर्तन, और स्टोव वगैरह मैंने साफ़ कर लिया था, और ये कि कप्स वप्स मैंने कहा पहले धो लेती हूँ, साथ साथ में मैं चाय चढ़ा दूँगी। तो ये होती, खैर मुझे बर्तन भी हेल्पर से धुलवाने पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी जो है कुछ चीज़ें आपकी मजबूरी बन जाती हैं क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टाइम है, और फिर घर के और बहुत से काम होते हैं जो खुद करने होते हैं मुझे, और छोटे बच्चों के साथ फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा दिन अगर आपका बाहर निकल जाए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना। अदरवाइज़ अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो फिर तो बहुत ही आसानी रह जाती है, फिर तो आपके पास पूरा दिन होता है, आप आराम से कामों को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ क्योंकि जो बच्चों की स्कूल बॉटल्स होती हैं ना, इनको मैं हमेशा खुद होती हूँ, मैं कभी भी हेल्पर से नहीं धुलवाती, और अच्छे तरीके से ब्रश से इनको मैं अंदर बाहर से साफ़ करती हूँ, और तकरीबन डेली बेस के ऊपर मैं इनको वॉश करती हूँ इसी तरीके से। और इनके बॉटल के कवर्स वगैरह भी, और ये देखिए मैंने दराज से बहुत अच्छा जो ब्रश मंगवाया था, यकीन जाने बड़ा ही यूज़फुल गैजेट है। इससे मैं बहुत अच्छे तरीके से अंदर बाहर स्ट्रॉज भी अंदर तक से साफ़ हो जाती हैं, और बड़ी तसल्ली हो जाती है ना जब खुद से साफ़ हो जाती हैं चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने बॉटल्स सबसे पहले फिर इनके मैंने बॉटल्स धो दी थी, और पानी वानी इनके अंदर भर के मैंने रख दिया मॉर्निंग के लिए। अपने हाथ के काम की तो बात ही खैर अलग होती है, फिर बाकी के बर्तन वर्तन भी साथ के हाथ धुल के। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जी ये फ़ालसे का शरबत, और ये फ़ालसा मेरे पास आधा किलो के करीब फ़ालसा था, और इसको मैंने भिगो के रख दिया था और धो के थोड़ी देर पानी में डिप किया था कि मड वगैरह निकल जाए, फिर मैंने इसको ड्रेन कर लिया था। और अब यहाँ पर मैं इसको ब्लेंडर के अंदर डाल दूँगी, और ये बहुत अच्छा होता है गर्मियों के लिए। सुना है कि इसकी बड़ी ठंडी तासीर होती है, और इसका मिल्क शेक भी बहुत मज़े का बनता है। लेकिन खैर आज मैं इसका शरबत आपसे शेयर कर रही हूँ, तो इसके लिए मैं पहले थोड़ी सी, ज़रूरी नहीं आप स्टेज पर चीनी डालें, आप वैसे भी ब्लेंड कर सकते हैं इसको छानने के लिए। थोड़ी सी मैंने चीनी ऐड कर ली थी, और यहाँ इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी, 1 से 2 ही चक्कर दूँगी तो बड़ा अच्छा ये ब्लेंड हो जाता है। और उसके बाद फिर ये है कि इसको जो है वो मैं
छान लूँगी। तो अगर आपके पास बड़ा स्ट्रेनर है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि मेरे पास बड़ा नहीं था तो मेरे पास ये आटे वाला ही स्ट्रेनर रखा हुआ था, तो मैंने फिर इसके अंदर ही इसको छान लिया था। और इस तरीके से मैंने चम्मच हिला हिला के और थोड़ा सा प्रेस करूँगी ना, तो इसका बहुत ही अच्छे तरीके से ना पल्प निकल आता है। स्टेज पे अगर आप चाहें तो इसका पल्प आप आराम से आइस क्यूब ट्रेज में फ्रीज़ कर सकते हो। जब दिल करे आप मज़ेदार सा फालसे का शरबत बनाएं, मिल्क शेक बनाएं। तो यहाँ देखिए जी, मैंने इसका सारा पल्प निकाल लिया था और अब इसके अंदर मैं अपने टेस्ट के हिसाब से मैंने चीनी डाली, और पहले मैंने चीनी और इसको अच्छे से ब्लेंड कर थोड़ा सा पानी ऐड किया था। और आइस क्यूब्स आप डालिए जितने आपको पसंद है उस हिसाब से। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का इसको आपका जो है वो ड्रिंक रेडी होता है। तो अच्छे तरीके से बस इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था और सुपर क्विक जो है वो फालसे का ड्रिंक रेडी है और बड़ा ही रिफ़्रेशिंग होता है। चाहें तो आप इसमें थोड़ी मिंट लीफ और काला नमक भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे एंजॉय किया था, हस्बैंड को भी दिया। और जी साथ साथ अब ये है कि इवनिंग में है कि बाकी काम ही चल रहे थे। रात वैसे तो मेरी वीकली बेस पे सब्ज़ी आती है जुम्मा बाज़ार या इतवार बाज़ार से, लेकिन अब ज़ाहिर बात है कि बीच में भी सब्ज़ी कभी ना कभी ख़त्म हो जाती है। तो ये हरा प्याज जो है ये आया रखा था यहाँ पे, तो इसके मैं जो हूँ वो अच्छे से क्लीन अप इसको कर लूँगी। और इसके बाद फिर मैं इसको वॉश करके और स्ट्रेन करने के लिए रख दूँगी। और इसके बाद फिर इसको क्लीन रैप में प्लास्टिक फूड रैप के अंदर रैप करके रख दूँगी। अकॉर्डिंग टू नीड, फिर यह कि यूज़ होता रहता है। बन रहे हैं आज आलू कीमा और शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च की कटिंग कर ली, 2 मीडियम ली थी, आलू भी और ½ kg के बराबर कीमा है मेरे पास। अगर दिखाऊं तो 2 मीडियम प्याज हैं जिनको मैं लाइट गोल्डन करूंगी और स्टेज पे कीमे को ऐड करूंगी। साथ में जाएगा जी जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और यहाँ दूसरी तरफ जो है वो 2 टमाटर मैंने ब्लेंड करके रखी है, मैं ब्लेंड करके ऐड करती हूँ, आप वैसे भी ऐड कर सकते हैं। दिखाऊँ तो यहाँ चल रही है मेरी इवनिंग टी। यहाँ अगर आपको दिखाऊं तो नमक है, लाल मिर्च है, खुश्क धनिया है, ज़ीरा, हल्दी और थोड़ी काली मिर्च। मैं हमेशा मीट या कीमे का जो भी सालन है उसमें ऐड करती हूँ। वैसे मैं आलू कीमा बनाती हूँ तो उसमें मैं फ्रेश मेथी या कसूरी मेथी ज़रूर ऐड करती हूँ, लेकिन क्योंकि इसमें शिमला मिर्च भी है तो उसका फ्लेवर चेंज हो जाएगा, इस वजह से आज मैं कसूरी मेथी नहीं डाल रही। अदरवाइज़ मसालों में मैं ज़रूर ये डालती हूँ। अब प्याज जो है बड़ा अच्छा गोल्डन से कलर में आ गया है स्टेज पे। अब पहली टिप है कि सबसे पहले पानी डालूंगी 1 बूंद, अदरवाइज़ ये होगा कि कीमा या गोश्त जो भी डालूंगे साथ जाके चिपक जाएगा। तो ये थोड़ा सा पहले हम पानी डालते हैं और उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड करना है कीमा। इसको भूनती हूँ। मैंने ऑयल के अंदर जो है वो कीमे को भूना था 1 मिनट, इसका कलर बिल्कुल वाइट हो गया। अब मैं इसको जिंजर गार्लिक के साथ थोड़ा सा भूनूंगी। जैसे ही जिंजर गार्लिक की जो है वो रॉ स्मेल जाएगी, इसके अंदर मैंने साथ ही ऐड कर देने हैं आलू और मसाले। और साथ चुके तो जाएंगे सारे मसाले इसके अंदर और मसालों के साथ इसकी भुनाई होगी और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर देने हैं आलू। चाहे तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको प्रेशर में बनाएं, मैं तो थोड़ा सा ये शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से इसको प्रेशर लगा देती हूँ। अदरवाइज़ अगर ये दम में भी कीमा बहुत अच्छा बन जाता है। अगर ये बारीक कीमा है जैसे कि अभी मेरे पास बारीक है ना, तो उसको तो बिल्कुल भी प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा स्पीड अप करने के लिए ना चीज़ों को लगा लेती हूँ। तो यहाँ जो आलू डालते हैं और थोड़ी सी भुनाई होगी बेहतरीन, और साथ में ही 1-2 मिनट बाद टमाटो पेस्ट डाल के भुनाई करनी। आलू कीमा की जो है ना कि मैक्सिमम भुनाई जो है वो इसी स्टेज पे हो जाएगी और उसके बाद तो बस इसको गलाना है आपने। टमाटर ऐड कर दी हूँ, स्टेज तक भूनना है जब तक ऑयल निकल आएगा। चाहें तो उसको दम पे बना लें, मैं हल्का सा प्रेशर दूंगी ताकि कीमा जो है वो डन हो जाए और आलू फिर एंड में इसके अंदर हम दम पे डाल देंगे शिमला मिर्चें। तो दिखाती हूँ फिर आपको नेक्स्ट स्टेज। यहाँ पे जी आलू और कीमा जो है वो गल चुका है, थोड़ी सी नमी अभी इसमें है, लेकिन शिमला मिर्चें डाल दूँगी और इसी में दम में ये बहुत अच्छी बन जाएगी। और आखिर में बस इसकी थोड़ा सा शिमला मिर्च को बहुत ज़्यादा नहीं बनाना, हल्का सा कुक करना है और बस रेडी है आलू शिमला मिर्च कीमा। तो जी यहाँ पे हमारा जो है आलू शिमला मिर्च रेडी है। आप चाहें हरा मसाला डालें, मेरे पास हरा मसाला नहीं, ग्रीन चिली से ऐड करें, वरना ऐसे ही इंजॉय करें, ये बहुत मज़े का बनता है। बस इसका मैं फ्लेम बंद करी और ये डन है। ये थी मेरी आज की वीडियो, मेरी आज की शेयरिंग कि मैं अपनी इवनिंग का टाइम कैसे गुजारती हूँ और क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही होती है मेरे घर में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपकी सपोर्ट जो है वो यकीन जाने बहुत ज़्यादा मानी रखती है। तो अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखें। इस दुआ के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।